नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट इज सिंपल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग राजस्थान म्युनिसिपल एक्ट 2009 की एक बहुत ही आप कह सकते हैं फाउंडेशनल धारा यानी सेक्शन 60 पर बात करने वाले हैं। ये धारा वार्ड समिति के कार्यों के बारे में है और यकीन मानिए एग्जाम के लिहाज से इसका हर एक पॉइंट, हर एक शब्द जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज इसे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करते हैं। देखिए, ये जो कानून है ये पूरे राजस्थान की नगर पालिकाओं पर लागू होता है। इसका सीधा मतलब ये है कि जो धारा 60 में हम नियम पढ़ेंगे वो सिर्फ जयपुर या जोधपुर के लिए नहीं है, बल्कि राज्य के हर छोटे बड़े शहरी वार्ड के लोकल गवर्नेंस की एकदम बुनियाद है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपके मोहल्ले का जो पार्क है, जहाँ शाम को सब टहलते हैं, या जो स्ट्रीट लाइट जलती है, या फिर जो रोजाना साफ सफाई होती है, इसके लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल कौन है? जानते हैं, इसका जवाब आज के हमारे टॉपिक यानी धारा 60 में ही छुपा हुआ है। इस पूरे विश्लेषण के आखिर तक आपको इन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे, तो मेरे साथ बने रहिएगा। और हाँ, इससे पहले कि हम डीप डाइव करें, आपकी तैयारी को और भी धार देने के लिए एक जरूरी सूचना। हम इस चैनल पर रोजाना एक्ट की धाराओं पर 3 वीडियो अपलोड कर रहे हैं, सुबह 10 बजे, दोपहर 3 बजे और रात 8 बजे। साथ ही शाम 5 बजे आपको मिलता है सुजस सार का स्पेशल करंट अफेयर्स। तो कोई भी अपडेट मिस ना हो, इसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अब सीधे आते हैं धारा 60 पर। तो सबसे पहले समझते हैं कि धारा 60 का असल मकसद क्या है। देखिए, इसका मेन काम है वार्ड समिति के सामान्य कामों को डिफाइन करना। आप इस समिति को नगर पालिका का जो बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है और वार्ड के जो आम नागरिक हैं, उनके बीच एक पुल, एक ब्रिज की तरह समझिए, जो जमीनी स्तर पर मसलों को सुलझाने में मदद करती है। तो सवाल उठता है कि वार्ड समिति आखिर है क्या? देखिए, इसका गठन होता है एक्ट की धारा 54 के तहत और इसका सीधा साधा उद्देश्य है वार्ड के लोग और नगर पालिका के बीच एक कनेक्शन बनाना। यहाँ एक बहुत जरूरी बात याद रखने वाली है, समिति का गठन धारा 54 में है और उसके काम जिनकी हम आज बात कर रहे हैं वो धारा 60 में बताए गए हैं। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा, वार्ड समिति के कामों को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इन्हें कुछ कैटेगरीज में बांट लेते हैं, ठीक है? पहली और सबसे इम्पोर्टेंट कैटेगरी है नागरिक और पर्यावरणीय कर्तव्य। मतलब वो काम जो हमारे डे टू डे लाइफ और हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से सीधे सीधे जुड़े हैं। इस कैटेगरी में 3 मेन जिम्मेदारियां हैं। पहली, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यानी कचरा प्रबंधन में सहायता करना। दूसरी, वार्ड में जो सैनिटेशन का काम हो रहा है उसकी निगरानी में मदद करना। और तीसरी, पार्क्स और स्ट्रीट लाइट्स के रखरखाव में सहायता करना। एक चीज पर गौर कीजिए, हर पॉइंट में सहायता शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और हम आगे देखेंगे कि क्यों। चलिए अब दूसरी कैटेगरी पर आते हैं, विकास और योजना से जुड़े कर्तव्य। यहाँ पर समिति का रोल सिर्फ मेंटेनेंस से आगे बढ़कर वार्ड के फ्यूचर डेवलपमेंट की प्लानिंग तक जाता है। इसके अंडर कमिटी 2 मुख्य काम करती है। पहला तो वार्ड के लिए डेवलपमेंट स्कीम्स बनाने और उन्हें प्रमोट करने में मदद करना, और दूसरा, जब वो स्कीम्स अप्रूव हो जाती हैं तो उन्हें लागू करवाने में भी सहायता करना। तो मतलब कमिटी प्लान बनाने से लेकर उसे जमीन पर उतारने तक दोनों ही स्टेजेस में इन्वॉल्व है। तीसरी कैटेगरी काफी वाइड है, सामाजिक और सामुदायिक कर्तव्य। ये वार्ड समिति के काम का आप कह सकते हैं ह्यूमन साइड दिखाता है, जहां उसका फोकस सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं बल्कि समाज के लोगों पर भी होता है। इस कैटेगरी के तहत समिति की कई बड़ी सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, जैसे कि अलग अलग ग्रुप्स के बीच सद्भाव और एकता को बढ़ावा देना, कला संस्कृति और खेलकूद को इनकरेज करना और सरकारी योजनाओं के लिए सही लाभार्थियों की पहचान में मदद करना। इसके अलावा सामाजिक कामों के लिए लोगों से स्वैच्छिक श्रम और दान जुटाना भी इसी का काम है, ताकि डेवलपमेंट में लोगों की भागीदारी बढ़े। और हमारी आखिरी कैटेगरी है प्रशासनिक और वित्तीय सहायता कर्तव्य। ये समिति के उन कामों से जुड़ी है जो नगर पालिका के एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल कामों को ग्राउंड लेवल पर आसान बनाते हैं। इसके तहत 2 मुख्य बातें हैं। पहली, नगर पालिका के जो टैक्स हैं, फीस हैं और दूसरे ड्यूज हैं, उनकी समय पर वसूली में सहायता करना। और दूसरी, ऐसे कोई भी दूसरे काम करना जो नगर पालिका उसे सौंपे। ये जो दूसरा पॉइंट है ना, ये समिति के काम के दायरे को काफी फ्लेक्सिबल बना देता है।
तो लीजिए, यहाँ धारा 60 के तहत वार्ड समिति के सभी 12 काम एक ही टेबल में आपके सामने हैं। मेरा सजेशन है कि आप इस स्लाइड का एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। ये एग्जाम से पहले क्विक रिवीजन के लिए रामबाण साबित होगा। इसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से लेकर नगर पालिका द्वारा दिए गए कामों तक सब कुछ कवर किया गया है। तो अब तक की चर्चा का सार क्या है? सबसे जरूरी बात ये समझना है कि समिति की भूमिका सहायक और प्रोत्साहक है। ये कोई इंडिपेंडेंट अथॉरिटी नहीं है जो अपने फैसले खुद ले सके। नहीं, ये नगर पालिका की मदद करने और योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। ये बॉस नहीं है, हेल्पर है। और ये बात टैक्स के मामले में तो और भी ज्यादा सच है। इस पॉइंट को स्टार मार्क कर लीजिए। वार्ड समिति टैक्स और फीस की वसूली में सहायता कर सकती है, लेकिन वो खुद से इंडिपेंडेंटली नए टैक्स लगा नहीं सकती। ये एक बहुत ही महीन सा अंतर है और अक्सर एग्जाम में सवाल यहीं से बनता है। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे परखने का समय आ गया है। अब हम धारा 60 पर बेस्ड एक यूपीएससी लेवल का एमसीक्यू एनालाइज करेंगे। इससे आपको अंदाजा लगेगा कि एग्जाम में सवाल को किस तरह घुमाकर पूछा जा सकता है। तैयार है? सवाल ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 60 के तहत वार्ड समिति के कार्यक्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, वार्ड समिति को अपने वार्ड में स्वतंत्र रूप से नए कर अधिरोपित करने और उन्हें वसूलने की शक्ति प्राप्त है। कथन 2, वार्ड समिति का एक मुख्य कार्य विकास और कल्याणकारी स्कीमों के क्रियान्वयन के लिए हिताधिकारियों की पहचान में सहायता करना है। कथन 3, वार्ड समिति सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक श्रम और दान जुटाने का कार्य कर सकती है। कथन 4, वार्ड समिति को स्ट्रीट लाइटों और उद्यानों के रखरखाव की जिम्मेदारी से पूर्णतः मुक्त रखा गया है। तो सही कथन कौन से हैं? ए केवल 2 और 3, बी केवल 1, 2 और 3, सी केवल 2, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। थोड़ा समय लीजिए और सोचिए। चलिए, एक एक करके स्टेटमेंट्स को डाइसेक्ट करते हैं। पहला कथन कहता है कि समिति स्वतंत्र रूप से नहीं कर लगा सकती है। याद है हमने अभी अभी क्या बात की थी? ये बिल्कुल गलत है। समिति का काम सिर्फ वसूली में सहायता करना है, कर लगाना नहीं। तो कथन 1 तो सीधा सीधा गलत हो गया। अब कथन 4 को देखते हैं। ये कहता है कि समिति को स्ट्रीट लाइट और पार्कों के रखरखाव से पूरी तरह मुक्त रखा गया है। ये भी सरासर गलत है। अरे भाई, हमने तो पढ़ा है कि इन चीजों के रखरखाव में सहायता करना तो समिति के मुख्य कामों में से एक है। तो कथन 4 भी गलत है। अब बचे कथन 2 और 3। कथन 2 कहता है कि समिति लाभार्थियों की पहचान में मदद करती है, जो कि बिल्कुल सही है। और कथन 3 कहता है कि यह स्वैच्छिक श्रम और दान जुटा सकती है। ये भी बिल्कुल सही है। ये दोनों ही बातें धारा 60 में साफ साफ लिखी हुई हैं। तो क्योंकि कथन 1 और 4 गलत हैं और कथन 2 और 3 सही है, हमारा सही जवाब क्या हुआ? बिल्कुल सही, ऑप्शन ए केवल 2 और 3। देखा आपने, अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों तो एलिमिनेशन टेक्निक से सही जवाब तक पहुंचना कितना आसान हो जाता है। चलिए, इस पूरे विश्लेषण का एक फास्ट फॉरवर्ड समरी देखते हैं। नंबर 1, वार्ड समिति जनता और नगर पालिका के बीच एक पुल है। नंबर 2, इसकी भूमिका सहायक है, स्वतंत्र नहीं। नंबर 3, इसके कुल 12 मुख्य कार्य हैं। और नंबर 4, ये नए टैक्स नहीं लगा सकती, सिर्फ वसूली में मदद कर सकती है। ये 4 पॉइंट्स इस पूरी धारा का निचोड़ हैं। अब एक सवाल मेरी तरफ से आप सबके लिए। हमने ये जो 12 काम देखे, अगर आप अपने वार्ड की जरूरतों को देखें तो आपके हिसाब से इनमें से सबसे जरूरी काम कौन सा है? क्या वो साफ सफाई है, विकास की योजनाएं हैं, या फिर सामाजिक सद्भाव है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि इस डिटेल्ड एनालिसिस से आपको धारा 60 को समझने में काफी मदद मिली होगी। अगर हाँ, तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं। और हाँ, स्मार्टेस्ट सिंपल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करता है। और हाँ, आपकी तैयारी यहाँ रुकनी नहीं चाहिए। हमारी प्लेलिस्ट में अगली धारा का पूरा विश्लेषण आपका इंतजार कर रहा है। अपनी तैयारी को इसी मोमेंटम के साथ जारी रखने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक कीजिए और हमारे साथ सीखते रहिए। धन्यवाद।